वेलकम टू सूर्योदय क्लासेस। आप सभी का सूर्योदय क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। ठीक है, आज हम आपको नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास के लिए। चैप्टर का नाम रहेगा आपका बहुपद मीन्स पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, आपका दो चीज़ों पे स्पेशली ध्यान दिया जाता है। वहाँ पर मैं उस पॉइंट को आपका क्लियर करूँगा, उसके बाद में मैं आपको आगे सिलेबस की ओर लेके चलूँगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, सबसे स्पेशली जो चीज़ें हैं वो होती हैं आपकी चर और अचर। मीन्स वन इज वेरिएबल, अदर इज कॉन्स्टेंट। अब ये दोनों चीजें क्या होती हैं, देखिए वेरिएबल वो चीज होती है यहाँ पे आपका वैल्यू चेंज हो जाती है, मतलब जो भी आपका मान निकल के आ रहा है उसमें आपका चेंजेस होते रहते हैं। कई बार वो 1 आ जाए, कभी 2 आ जाए, कभी 3, कई बार आपका वो और भी कुछ आ सकता है। ठीक है, वहीं पे आपका जो अचर होता है वो क्या होता है आपका नो चेंज इन वैल्यू। ठीक, जहाँ पे आपका वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होता है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर वैल्यू चेंज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स वाई जेड ये आपका सब क्या होते हैं, आपके वेरिएबल्स होते हैं। वहीं पे आपके 2 3 4 6 8 10 12 पाई ये सब आपके क्या है, आपके कांस्टेंट है। देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने आपका पॉलिनोमियल लिया है x² + 1। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 अगर वैल्यू देता हूँ तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। वहीं पे अगर मैं 2 देता हूँ तो इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी। दैट मीन्स जो आपकी px की वैल्यू आपका x पे डिपेंड कर रही है। मीन्स आपका x है वो आपका बार बार चेंज हो रहा है। जो चीज चेंज होती है वो क्या होता है आपका वैल्यू चेंज मीन्स चर। ठीक है, तो ये दो चीजें आप ध्यान में रखिएगा। जो बदल जाता है वो आपका क्या होता है, चर होता है, और जो नहीं बदलता है वो अचर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप चर और अचर समझ गए। इसके पहले आपने 9th क्लासेस में आपका बहुपद के बारे में आपने स्टडी किया होगा। ठीक है, तो 9th क्लासेस में क्या है आपका, जब आप 9th क्लास में स्टडी कर रहे होंगे वहां पे आपका क्या आता है, बहुपद आता है। क्या आता है, बहुपद। बहुपद क्या होता है, जहां पे हम क्या करते हैं आपका, हाँ तो देखिए आपने बहुपद के बारे में स्टडी किया है। तो बहुपद में क्या होता है आपका, आप क्या करते हैं, चर और अचर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। चर प्लस अचर का कॉम्बिनेशन। आप देखिए कॉम्बिनेशन किस तरीके से रहेगा, जो आपका चर का जो पावर है, पावर क्या होना चाहिए आपका, इंटीजर होना चाहिए। मीन्स पूर्णांक पावर होना चाहिए। वो भी आपका कौन सा होना चाहिए, इंटीजर में। इंटीजर में आपका ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका जो फ्रैक्शनल पावर है वो नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं लिख के एक दिखाता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने क्या किया, px = 2x²। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये क्या है आपका बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका जो चर है उसकी पावर क्या है, इंटीजर है। मीन्स ये आपका फ्रैक्शनल पावर नहीं है। और ये आपका यहाँ पे पद कितने हैं, इसमें आपका 1 पद है। दैट मीन्स इट इज अ मोनोमियल्स। ठीक है, यहाँ पे आपका पद कितने आपके, 1 है। वहीं पे आपका इसमें एक और पद जोड़ दिया जाए, 2x कर दिया, अभी आपका क्या बन गया, द्विपद हो गया। अगर मैं इसमें एक और पद जोड़ देता हूँ आपका, तो आपका ये क्या होगा, त्रिपद हो गया। ठीक है, ये चीज आपने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आपका क्या, घात, बहुपद की घात। चलिए घात को समझने की कोशिश करते हैं। दैट मीन्स पावर। तो आपके जो बहुपद की जो घात होती है वो क्या होती है आपका, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, दैट इज नोन एज बहुपद की घात। जो भी आपके चर की हाईएस्ट पावर होती है उसको क्या बोलते हैं आपका, उसको बहुपद की घात बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने क्या किया, 3x² + 2x + 3। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो आपकी पावर है वो कितनी है, 2 है। यहाँ पे आपकी पावर कितनी है, 1 है। और यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपके x की पावर कितनी है, 0 है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 भी है, 1 भी है, लेकिन और एक आपका 0 भी है। इन सभी में अगर आप हाईएस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट जो आता है वो कितना आता है, 2। दैट मीन्स इसकी जो पावर है वो कितनी है, 2 है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे आपका 5x³ + 3x² + 2। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है, 3। दैट मीन्स इसकी जो घात है वो कितनी है, 3 है। ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। चलिए इसी को अब क्या करते हैं, आपका पावर समझ में आ गया। पावर के ही बेसिस पे क्या करते हैं, हम आपका बहुपद का क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लासिफिकेशन कर लेते हैं इधर आपका। ऑन द बेसिस ऑफ पावर।
घातों के आधार पे क्या करेंगे, बहुपद का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, आपका सबसे पहला जो आपका बहुपद होता है वो कौन सा होता है, रैखिक बहुपद, मीन्स लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स। देखिए रैखिक, रैखिक यहाँ पे आपका शब्द बता रहा है कि यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट पावर होगी वो कितनी होगी, हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 1। क्लियर है। देखिए एग्जांपल के तौर पे हम समझने की कोशिश करते हैं। px विल बी इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b। ठीक है, तो आपका जो बहुपद होगा वो किसकी फॉर्म में होगा, ax प्लस b। यहाँ पे आपका हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी, 1 है। क्लियर है। चलिए दूसरा नंबर, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है मीन्स यहाँ पे आप देख पा रहे हो द्विघात, मीन्स यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे हाईएस्ट घात कितनी होगी इसकी, हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 2। अच्छा, इसका जो फॉर्म होता है आपका द्विघात बहुपद का वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका द्विघात बहुपद है वो किस फॉर्म में होगा, आपका ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो आप इसके दोनों चीजें समझ गए। इसके बाद में आपका थर्ड वाला जो टाइप होता है वो होता है आपका त्रिघात बहुपद। क्या होता है, त्रिघात बहुपद मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे आपका जो हाईएस्ट पावर है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये बात आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका px की जो फॉर्म होगी वो किस तरीके से होगा, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे आपके 3 प्रकार के मैंने आपको क्लासिफिकेशन के तौर पे बताया है। पहला होता है आपका रैखिक बहुपद में लीनियर पॉलिनोमियल्स, मींस यहाँ पे आपका पावर कितना होता है, हाईएस्ट 1 होता है। सेकंड होता है आपका द्विघात, द्विघात में क्या होता है, हाईएस्ट पावर 2 होता है। थर्ड होता है आपका त्रिघात, यहाँ पे आपका हाईएस्ट पावर कितना होता है, 3 होता है। और तीनों का मैंने क्या किया, आपका जो भी फंडामेंटल फॉर्म है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखिए होगा क्या आपका, इन तीनों का ज्योग्राफिकल मेथड के हिसाब से हम क्या करेंगे, जो आपके शून्यक होते हैं मीन्स आपका जो जीरोज होते हैं उसके बारे में हम आपका बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए तो हम आपका एक एक करके आपका लेके चलते हैं। देखिए आपके जो सिलेबस में है वो आपके 2 हैं, पहला आपका द्विघात है और दूसरा आपका त्रिघात है। ये हम आपका दोनों के दोनों इसमें कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा चलिए, इससे पहले हम क्या करेंगे, हम आपका बहुपद का मान मीन्स वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल। देखिए जो आपका बहुपद है उसका हम एक मान निकालने की कोशिश करेंगे, उस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए सपोज दैट मेरे पास में क्या है, एक बहुपद है मेरा px इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x प्लस 3। अब मैं क्या करूंगा, देखिए इस बहुपद में मैंने क्या किया, सपोज दैट मैंने x इक्वल टू 0 रखा। क्या किया, x इक्वल टू 0 रखा। दैट मीन्स दिस विल बी p0। मतलब ये है यहाँ पे p0 का मतलब p फंक्शन की, p पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पे जबकि निकल के आएगी। देखिए यहाँ पे भी 0 रख दीजिए, 3 इंटू 0² प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3। This will be 0, this will be 0 and this is 3. That means p0 is equal to 3. तो आप ये समझ पा रहे होंगे यहाँ पे जो x की वैल्यू 0 पे जो px की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। चलिए इसको एक और एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। x इक्वल टू मैंने क्या किया, यहाँ पे आपका 1 रखा, तो ये क्या हो जाएगा आपका p1। दैट मीन्स 3 इंटू 1² 2 इंटू 1 प्लस 3, दैट इज 3 प्लस 2 प्लस 3, दैट इज 6 and 8।
अब आप ध्यान से देख पा रहे होंगे मैंने क्या किया, यहाँ पे x की दो वैल्यू ली डिफरेंट डिफरेंट। पहली वैल्यू मैंने क्या किया, आपका x इक्वल टू 0 लिया। उस टाइम पे px की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। वहीं पे जब मैंने आपका x की वैल्यू 1 लिया, दैट मीन्स उस कंडीशन में आपका p1 की जो वैल्यू आ रही है, मीन्स px की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 8 आ रही है। इसी प्रकार से इसका मतलब क्या है कि बहुपद का जो मान है वो पर्टिकुलर किसी चर के लिए उसकी जो वैल्यू निकल के आती है उस पर हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करने के बाद में जो मान निकल के आता है उसको बोलते हैं आपका बहुपद का मान। मीन्स जैसे आपका जिस भी चर के अंदर आपका बहुपद दिया गया है उस चर की वैल्यू अगर आप कुछ असाइन करते हैं और फाइनली कैलकुलेशन जब करते हैं तो उस कंडीशन में जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या कहलाता है, आपका बहुपद का मान। ठीक है, देखिए चलो इसको हम जनरल फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे। सपोज दैट मेरे पास में एक फंक्शन है px इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे x इक्वल टू k, एक जनरल फॉर्म ले रहा हूं मैं x इक्वल टू k, और x इक्वल टू k के लिए मेरे पास में जो वैल्यू निकलेगी pk विल बी इक्वल टू x की वैल्यू जहां भी x है वहां पे क्या कर देंगे, k से रिप्लेस कर देंगे, प्लस bk प्लस c। और इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो इस कंडीशन में जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, आपकी वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा जब हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं तो इस कंडीशन में क्या हो रहा था, अभी तक आप देख रहे थे कहीं 3 आया कहीं 8 आया, इसके अलावा कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब मैं x की वैल्यू कुछ असाइन कर रहा होता हूँ उस कंडीशन में क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है। क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है, और वहां से हमारे एक नए कंसेप्ट का ओरिजिन होता है, मीन्स आपका नया कंसेप्ट बन के आता है, इसको बोलते हैं आपका बहुपद के शून्यक। चलिए हम आगे चलते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक मीन्स zeros ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो बहुपद का जो शून्यक है वो आपका जो बहुपद का शून्यक कौन सा होगा, किसी चर x के लिए बहुपद px का मान जब किसी चर x इक्वल टू के लिए बहुपद px का मान जब शून्य हो जाता है, शून्य हो जाता है तो x इक्वल टू के बहुपद px का शून्यक कहलाता है। क्या होता है, बहुपद का शून्यक कहलाता है। बहुपद के शून्यक देखिए, तो मैंने आपको एक डेफिनेशन के तौर पे थोड़ा सा लिखाने की कोशिश की है, तो यहाँ पे आप समझ जाइए कि जब मैं कोई x की वैल्यू कुछ असाइन कर रहा हूँ, मान लीजिए सपोज दैट k है, और उस k पे जाने के बाद में px की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, आपकी शून्य हो जाती है। मीन्स बहुपद पूरा का पूरा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उस कंडीशन में x इक्वल टू k जो वैल्यू होगी वो आपका क्या कहलाएगा, बहुपद का शून्य कहलाएगा। लेकिन इसको समझने की कोशिश कीजिए, px इज इक्वल टू a x प्लस बी है सपोज दैट। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे क्या करता हूँ, आपका असाइन करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, माइनस बी अपॉन ए असाइन करता हूँ। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पे जब मैं रखूंगा तो p माइनस बी अपॉन ए दैट विल बी इक्वल टू a इंटू माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। यहाँ से आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, माइनस बी प्लस बी, और इस दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका ये 0। दैट मीन्स फंक्शन px की जो वैल्यू है, सॉरी आपका जो पॉलिनोमियल px की जो वैल्यू है उस कंडीशन में क्या है आपका माइनस बी अपॉन ए पे
पूरे के पूरे पी एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो बहुपद है पी एक्स वो x बराबर माइनस बी अपॉन ए पे क्या है आपका शून्य हो रहा है। दैट मीन्स ये आपका x बराबर माइनस बी अपॉन ए पी एक्स का एक शून्यक है। ठीक है, तो आप इसको समझ गए। देखिए शून्य की वैल्यू यहाँ पे आप क्लियर कर चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, इस शून्य के ऊपर आपको थोड़े थोड़े कुछ कंसेप्ट बताने की कोशिश करूँगा। तो इसको मैं मिटाने की कोशिश करता हूँ। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुपद के शून्यकों की ही बात चल रही है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपका घात और यहाँ पर आपका कुल शून्यकों की संख्या या फिर कुल शून्यकों की संख्या। देखिए ये आपका जो कंसेप्ट है ये आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो देखिए एक्चुअल में होता क्या है कई बार कि आपका एक बहुपद दिया होगा, बहुपद की कोई भी घात आ रही होगी, जिस भी बहुपद की घात कुछ भी आ रही है उसके आधार पे हम ये बता सकते हैं ऑटोमेटिकली उस बहुपद के आखिर कितने शून्य होंगे। तो आप समझने की कोशिश कीजिए। सपोज दैट बहुपद की घात क्या आपकी 1 है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका जो शून्यकों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी होगी, 1। अगर आपके बहुपद की घात कितनी है, 2, तो शून्य कितने होंगे इसके, 2। अगर आपके बहुपद की घात कितनी है, 3, तो आपके शून्य कितने होंगे, 3। अगर आपके बहुपद की घात कितनी है, 4, तो आपके शून्य कितने होंगे, 4। इसका मतलब ये है, आप इसको ऑटोमेटिकली देखिए आपके सिलेबस के अंदर कितनी घात के हैं आपका, एक तो ये 2 घात का, एक आपका 3 घात का। ठीक है, इसके आधार पे कई बार आपका एक क्वेश्चन आता है आपका 4 घात वाला भी आ जाता है। ठीक है, तो देखिए जब आपका द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के जो शून्यक होंगे वो कितने होंगे, 2। वहीं आपके त्रिघात बहुपद के जो आपके शून्यक होंगे वो कितने होंगे, आपके 3 हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपका 4 घात का आता है या आपका स्पेशल केस है तो आपके बहुपद के शून्य कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, अब हम आपको बताएंगे कि बहुपद के जो शून्यक हैं उसका अगर हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन के हिसाब से समझने की कोशिश करें तो उसको हम कैसे समझेंगे। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, ज्यामितीय अर्थ क्या होता है इसका। देखिए अब मैं क्या करता हूं आपके सामने एक, इसको तो आप अच्छे से समझते होंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं क्या कर रहा हूँ, आपका एक सिंपली एक कर्व बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्या किया, आपका एक कर्व बनाने की कोशिश की है। देखिए इधर मैं अगर जाता हूँ इस कंडीशन में तो इधर आपको पता पॉजिटिव है, इधर आपका नेगेटिव, इधर आपका पॉजिटिव, इधर आपका नेगेटिव। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, इधर जब मैं जाता हूं तो मुझे वैल्यू किसकी मिलेगी इधर जाने पे आपका, अगर मैं इस लाइन पे चलता हूं, ये जो लाइन है, इस लाइन पे x इक्वल टू आपका कोई भी वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन इस लाइन पे क्या हो जाएगा, आपका y की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 0। अगर मैं इस लाइन पे जाता हूं आपका वर्टिकल लाइन पे, तो इस लाइन पे आपका x की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब मैं आपको देखिए एक सपोज दैट मैंने क्या किया, आपका एक बहुपद दिया y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2। क्या किया, एक बहुपद लिया मैंने 3x स्क्वायर प्लस 2। तो इस कंडीशन में मैंने क्या बोला, आपका शून्यक, शून्यक का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। अगर ये आपका 0 होता है दैट मीन्स ऑटोमेटिकली y आपका क्या हो जाता है, 0। इसका मतलब है कि जब भी आपको ये पूछे कोई भी कि आपको भाई साहब ये बताना है पी एक्स के कितने शून्यक हैं, जबकि वो एक ज्योमेट्रिकली ग्राफ के रूप में बताया गया है, तो देखिए उस कंडीशन में क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस ये देखना है आपका y इक्वल टू 0 लाइन ये है ना, जो आपका एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे आपके जो कट हैं वो कितनी बार लगे, दैट मीन्स कितनी बार इसकी वैल्यू 0 हो रही है। तो आप ध्यान से देखिए इस कंडीशन में यहाँ 0 हो जाएगी वैल्यू, एक कंडीशन यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आपकी y की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो y की वैल्यू कुछ मिल रही है, अगर मैं नीचे जाता हूँ तो y की वैल्यू कुछ मिल रही है। दैट मीन्स आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आपको एक्स एक्सिस को देखना है। एक्स एक्सिस पे जितने भी कट लगे हों उतने बार, इसका मतलब पी एक्स की वैल्यू 0 है,
देखिए एक और एग्जांपल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। मीन्स देखिए यहाँ पे आपके शून्य कितने हो जाएंगे, यहाँ पे आपके जो शून्य होंगे वो कितने होंगे, 2। मान लीजिए मैंने क्या किया, आपका जो दूसरा एक आपका ये बनाया, ये आपका कोई एक नया आपका बहुपद है। बहुपद को मैंने क्या किया, आपका ज्योमेट्रिकल रूप में प्रिंट किया। आप देखेंगे ध्यान से, इसमें जो काटना है वो कितनी बार है, एक बार है। इसके अलावा आपका ये एक्स एक्सिस पर कभी नहीं काट रहा है, ये केवल एक बार काट रहा है। यहाँ पे आपके शून्य कितने हो जाएंगे इसके, 1। कितने होंगे शून्य, 1 होगा। चलिए एक और लेके चलते हैं। सपोज दैट आपका क्या है, इस तरीके से अगर कोई आपका बहुपद आपका रिप्रेजेंट किया गया, इस कंडीशन में आप देखिए, ये आपका एक बार यहाँ पे 0 हो रहा है, दूसरा यहाँ पे 0 हो रहा है, तीसरा यहाँ पे 0 हो रहा है, चौथा यहाँ पे 0 हो रहा है। दैट मीन्स इसके जो आपके शून्य हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कितना होंगे, 4 हो जाएंगे। देखिए बहुत सी बार स्टूडेंट क्या करते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं। किस बात का कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन उन्हें इस बात का रहता है कि वो क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को भी 0 आपके ये कटिंग पोजीशन को आपका कलेक्ट करते हैं और वाई एक्सिस को भी कलेक्ट कर लेते हैं। उस कंडीशन में क्या है, वो टोटल को ऐड कर देते हैं और वहां से आपका वो क्या निकालते हैं, आपके शून्यकों की संख्या। वो आपका क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। देखिए कई बार क्या करेंगे, सपोज दैट ये एग्जांपल ले रहे हैं, इस एग्जांपल क्या करेंगे स्टूडेंट, क्या करेंगे इस पॉइंट को भी इसमें इंक्लूड कर देंगे, जबकि शून्य का आपको पता है ओनली आपका एक्स एक्सिस पे मिलने वाला है। वो वाई एक्सिस को भी अगर जोड़ दोगे तो 2 हो जाएंगे, वो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आपका देखो एक्सरसाइज के हिसाब से हम आपका लेके चलेंगे, बाद में इसको एक्सरसाइज के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। तो आप इसको ध्यान से समझिए, ज्यामितीय अर्थ में एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ कट को आप कलेक्ट कीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, शून्यकों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। डियर स्टूडेंट, अब हम आपका शून्यकों के ऊपर आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको लेके चलते हैं। अगला है आपका शून्यकों और गुणांकों में संबंध, मीन्स रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कांस्टेंट। ठीक है, ओके। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, आपका 2 है आपके सिलेबस के अंदर। पहला है आपका द्विघात और दूसरा आपका त्रिघात। सबसे पहले मैं आपका द्विघात बहुपद की बात करूंगा। द्विघात बहुपद में क्या है, आपका जो जनरल फॉर्म है आपका किस फॉर्म में होता है, ax² + bx + c के फॉर्मेट में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, आपको गुणांकों की बात समझनी चाहिए। गुणांकों का मतलब क्या है, तो गुणांकों की जब बात करते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं, पावर्स को लेके चलते हैं। क्या करते हैं, पावर्स को लेके। तो देखिए जब मैं आपसे कहूं कि x² का गुणांक क्या है, तो उसके आगे देखिए क्या है, a है। वहीं आपसे मैं कहूँ x का गुणांक क्या है, तो आपका क्या है, b है। अच्छा अब ये आपका c बचा, ये c क्या है, तो c आपका हो जाएगा, यहाँ पे इसको कह देंगे, ये आपका x² का गुणांक हो गया, ये b आपका x का गुणांक है, c आपका क्या है, अचर पद। तो अब हम क्या करेंगे, a b c एंड शून्यकों में संबंध। अब देखिए आपको पता है, मैंने बता चुका हूँ कि द्विघात है, द्विघात के लिए आपके शून्य कितने होंगे, यहाँ पे 2। जब आपके 2 शून्यक होंगे, इसका मतलब है उन 2 शून्यकों का संबंध इसके तीनों गुणांकों के बीच में क्या होता है। तो सबसे पहले सपोज दैट मैंने क्या किया, आपके 2 शून्य क्या है, अल्फा और बीटा मान लिए। अब देखिए अल्फा और बीटा का जो संबंध है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा। मीन्स मैंने क्या किया, आपका पहला योगफल ज्ञात किया। क्या कर रहा हूँ मैं, योगफल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा। तो जब आप अल्फा और बीटा की बात करते हैं, ये होता है -b/, मीन्स x का गुणांक बटे x² का गुणांक। दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। ठीक है, चलिए दूसरा इधर निकालने की कोशिश करते हैं, अल्फा इंटू बीटा। यह होता है आपका अचर पद बटे x² का गुणांक। दैट मीन्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, तो जब आप गुणनफल की बात करेंगे तो गुणनफल हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। वहीं पे आपका योगफल की बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा आपका -b/a।
ए। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम आपका त्रिघात पे लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए त्रिघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध, ये हो जाएगा आपका क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक में क्या हो जाएगा आपका, ये थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, चलिए इसको आपका लेके चलते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको वही चीज़ समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए, जब आपका पावर 3 है, दैट मीन्स हाईएस्ट पावर है आपका 3। जब आपकी पावर 3 है तो इसका मतलब शून्य कितने होंगे, इसमें आपके 3 हो जाएंगे। इसका मतलब है त्रिघात बहुपद के शून्य कितने होते हैं, 3। इसका मतलब मैंने क्या किया, सपोज दैट अल्फा बीटा और गामा, ये इसके मैंने क्या मान लिए, 3 शून्य थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, दैट मीन्स माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा आता है आपका अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये हो जाएगा आपका एक्स का गुणांक अपॉन एक्स क्यूब का गुणांक, दैट मीन्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक, नंबर थर्ड पे आपका जो बचता है वो क्या है आपका अल्फा बीटा एंड गामा, ये हो जाएगा आपका अचर पद बट्टे एक्स क्यू का गुणांक, दैट मीन्स डी, यहाँ पे आपका माइनस आता है, डी अपॉन ए। अब देखिए इसमें क्या है आपका, कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन वाली हैं। एक्चुअल में क्या है, हमें 3 आपके शून्यक हैं और 3 शून्यकों में आपके 3 रिलेशन आ रहे हैं। पहला आपका सिंगली आपका ऐड कर दिया गया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ क्या करते हैं आपका माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अपॉन एक्स क्यू का गुणांक। जब आपका सिंगल है माइनस आ रहा है, जब आपके तीनों एक साथ हैं तभी माइनस आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब आपके 2 के साथ में पेयर बन रहा है तो आपका क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो देखिए एक चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिए, इसको अगर आपको याद करना है तो 2 अगर माइनस माइनस का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है आपका प्लस, और जब आपका सिंगल होता है दैट मीन्स वो आपका माइनस ही रहता है। ठीक है, इतनी सी बात है, इसको समझने की कोशिश। देखिए अगर वहीं पे मैं 3 करूँ माइनस इंटू माइनस तो भी आपका क्या आता है, माइनस आता है। 1 में माइनस है, 3 में माइनस है, 2 में क्या आपका प्लस है। ठीक है, चलिए वीडियो के एंड में मैं आपको इतना सा बस कहने की कोशिश करूंगा कि अब तक मैंने आपको जो भी कंसेप्ट बताए हैं उसके आधार पे आप क्वेश्चंस को लगाइए। आई एम श्योर दैट 100% आपके सारे के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे और आसानी से इसको समझ पाएंगे। जब भी आपको कोई भी डाउट है तो आप क्या करें, मुझे कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट करें और मैं आपके सारे के सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई सूर्योदय क्लासेस चैनल। ओके, थैंक यू।